किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल। तो भाई केजरीवाल को देंगे। हाँ, केजरीवाल को या राहुल गांधी को देंगे, हम तो खुला देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से केजरीवाल की होनी चाहिए सरकार। नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबरपुर विधानसभा में, जहां की जनता से जानकारी लेते हैं कि बीते 10 वर्षों में दिल्ली सरकार का कैसा कार्य रहा और केंद्र सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था किस प्रकार की है। आइए जानकारी लेते हैं बाबरपुर विधानसभा की जनता से। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। अशोक नाम है। सर, बात करें कि बीते 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं? मैं तो मोदी की सरकार में चल रहा हूँ। आज तक मोदी की सरकार है, मान लिया आपने मोदी की सरकार के चल रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था किस प्रकार की है? व्यवस्था भी सही है। केजरीवाल की क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बसें फ्री की हुई है और बिजली फ्री है, पानी फ्री है। पानी बेकार है, सारे गटर भरे जा रहे हैं, बेर बुलाने पड़ता है, गटर साफ नहीं हो रहे। आपके यहाँ भी पानी का बिल नहीं आ रहा होगा? बिल तो नहीं आ रहा, बिजली का भी नहीं आ रहा। उसके लिए क्या कहेंगे, कैसी सुविधा है ये? सुविधा तो अभी कोई सही नहीं उसकी, सारे गटर ऐसे ही भर रहे हैं बिल्कुल। हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है? हॉस्पिटल में जाता ही नहीं सर। 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। नहीं, बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, और बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। हॉस्पिटलों में, कॉलेजों में, अन्य सभी जगह बिजली पानी सब फ्री है। जैसा कि देखा जा रहा है, दिल्ली सरकार को मात्र 4 कार्य हैं, जिसमें शिक्षा और हॉस्पिटल हैं और अपना बात करें बिजली और पानी। इनमें कैसा कार्य आपने देखा? कार्य बहुत बढ़िया है। मैं हॉस्पिटल में जाकर देखता हूँ। पहले जो है एक एक्सरे कराने के लिए बहुत MLA के साइन कराने पड़ते थे, एक MRI कराने के लिए। अब सिर्फ ID कार्ड पर ही MRI वगैरह सब फ्री हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में। मैंने खुद ने कराया है, 10,000 का MRI था मेरा, खुद फ्री हुआ। 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करा सकते हैं। क्या लगता है आने वाले जो अब विधानसभा चुनाव होंगे, किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? तो हम तो भाई अरविंद केजरीवाल जी को ही देखना चाहेंगे जी। अरविंद केजरीवाल के काम ज्यादा ही आपको पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल है ना, दिल्ली के निवासी हम, यहीं की पैदाइश है जी। बाबरपुर की जन्मपत्री है मेरी, मैं यहीं रहा हूँ, मेरे माँ बाप भी यहीं है, सब यहीं रहे। बाबरपुर की जनता को आप क्या कहेंगे अपने माध्यम से? बाबरपुर जनता को तो मैं यही कहना चाहूंगा जी कि अरविंद केजरीवाल को लाओ, अरविंद केजरीवाल जी को जिताओ। बस दिल्ली में एक ये है, इन 15 सालों में कुछ नहीं बढ़ा, ज्यादा सब कुछ हुआ है, कार्य भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन नशे के अलावा कुछ नहीं बढ़ा। सिर्फ नशा बचा लो, दिल्ली बचा लो। बात करें हम आपसे कि महिला सुरक्षित है दिल्ली के अंदर क्या? भाई फिलहाल देखा जाए तो थोड़ी बहुत तो है। यहाँ पे 100% था, वहाँ अब जो है 70% हो चुका है सही। बाकी अब भी ज्यादा नहीं है, बाकी है थोड़ा बहुत है। आज हम बात करते हैं, अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई मुद्दा व्यक्ति उठाता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाया था और उन पे हमला हुआ, तो उसको आप उस हमले को देखते हुए क्या कहेंगे? तो वो तो गलत है देखा जाए तो एक तरीके से। भाई अगर कोई बंदा किसी के लिए आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज दबाने के लिए तुम उसको हमला करवा रहे हो उसके ऊपर, तो वो तो गलत है देखा जाए तो एक तरीके से। तो क्या लगता है, आपको भी लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली के अंदर? भाई देखो सुरक्षित तो है, लेकिन ज्यादा नहीं है अभी भी। वही है हाल, कभी भी कोई भी कुछ कर सकता है, थोड़ा सा कुछ किसी का नहीं है। कर देखा जाए तो आए दिन यहाँ भी लूटपाट होती रहती है, आए दिन मर्डर होते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो यही है भाई साहब, क्राइम तो बढ़ रहा है। खैर ये है कि उनको ढूंढ ढांड के उनको बंद करा जाए और उनके बाद एक्शन करा जाए उनके ऊपर। क्राइम बढ़ने का कारण है, तो इसको किसको देखना चाहिए, केंद्र सरकार को या दिल्ली सरकार को? भाई इसको तो देखो इसके बारे में तो कह नहीं सकते हम। बाकी तो भाई देखो केंद्र सरकार ही देख पाएगी, अगर देखेगी तो ढंग से। दिल्ली सरकार के बस में तो है नहीं कुछ, केंद्र सरकार ही देखेगी क्राइम रोकने के लिए। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव है, तो उसमें आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? ये देखना क्या है, बस वो तो जनता के ऊपर बात है, जो हमारे घर वाले कहेंगे। आपका मत किसको जाने वाला है? मेरा मत तो भाई साहब देखो, हमारे तो साफ कहना सुखी रहना, हम तो केजरीवाल को देते हैं शुरू से। वो केजरीवाल तक को जाएगा हमारा जब भी वोट। जो भी सही होगा हम तो उसे देंगे जी, जो भी सही होगा हम तो उसे देंगे। हमें केजरीवाल सही लग रहा है, हम उसे देंगे। किसका काम सही लग रहा है आने वाले 10 सालों में? ये जो सरकार गई है दिल्ली सरकार, तो आप किसका काम आपको पसंद आ रहा है? भाई हमें तो केजरीवाल का ही पसंद है। केजरीवाल के क्यों? क्यों? देखने दे सड़कें बनी हुई।
सड़कें या महिलाओं को भी उन्हें बसें फ्री करी। केजरीवाल ने तो क्या करा था, दारू फ्री कर दी थी उन्होंने। बस फ्री होगी, ठीक है। दारू पारू को तो हमें पता नहीं, बस फ्री होगी थी, ठीक है। अभी तक औरतें फ्री जावे, हमने टिकट ले लिया 500 रुपए का, हम खड़े होकर जाएंगे, औरत फ्री में जा रही, वो बैठ के जाएगी। केजरीवाल की तो हुआ है, केजरीवाल की तो बदौलत है बिजली फ्री होगी, यूपी में देख लो बिजली फ्री हुई नहीं हुई, पानी फ्री हो गया, बहुत अच्छी चीज फ्री होगी, स्कूल बढ़िया हो गए। सिर्फ बढ़ावा है तो क्राइम का, बस क्राइम क्या बढ़ावा। अब लोग के पास रोजगारी नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, छीन बाटी करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, जिसके पास पैसा उसके पास तो पैसा बढ़ता जा रहा, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारा घटते ही जा रहा। अब क्राइम को बढ़ावा कौन दे रहा, मैं नेता लोग ही तो दे रहे हैं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार? भाई केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार क्या है, दिल्ली सरकार तो जरा सी होगी, तो आप तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केंद्र जब तक बोलेगी बोलेगी, दिल्ली सरकार तो जरा सी होगी। अरविंद केजरीवाल तो छोटा सा मुद्दा हो गया, बड़ा तो मोदी हो गया, अमित शाह हो गया। आपका मत किसे जाने वाला है? हमारी वोट हम तो भाई केजरीवाल को देंगे। हाँ, केजरीवाल को या राहुल गांधी को देंगे, हम तो खुला देंगे। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। अब बीते 10 सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उस सरकार का आप काम कैसा देखते हैं? काम बढ़िया रहा अरविंद केजरीवाल का, और जो उनके विधायक हैं घर के जमुना पार्टे श्री गोपाल राय, उनका भी काम बेहतर रहा। अस्पतालों में मोहल्ला कैनाल बनवाने के लिए उसमें सब चीज़ में पुलियाँ बनवाई हैं, उसमें भी उनका काम बेहतर रहा है। और इन 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, अब की में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया, उन्होंने दारू भी एक के साथ एक फ्री की, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो दारू तो जैसे हमारे इस्लाम के अंदर हराम है, जो सारा मुद्दा दारू जो है वो दारूबाज पीते ही हैं, हमारे इसमें ये है सर, चाहे जितने भी बंदे हों, बस पब्लिक के लिए दिल्ली सरकार ने काम बढ़िया करा है, बेहतर करा है। अब बात करें हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दिल्ली सरकार में क्या महिला सुरक्षित हैं? सुरक्षित है सर। इस तरीके से सुरक्षित है, उनके साथ में तो रोज अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रेप हो जाता है। प्रशासन केजरीवाल के हाथ में नहीं है, प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में है। यदि पुलिस प्रशासन भी अरविंद केजरीवाल को दे दिया जाए तो फिर कैसा रहेगा आपके मत? काम बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। क्या क्राइम पर रोक लगेगी? हाँ होगी। किस तरीके से होगी? जब पूरा प्रशासन हाथ में केजरीवाल के होगा तो सर ना कोई अधिकारी, ना कोई बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, वो तक होगा। हम अब बात करें, आने वाले विधानसभा चुनाव हैं अब से 2 या 3 महीने बाद, उसमें आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल। जी सर। हम बताइए। मेरा नाम फरदीन यही रहता जी, मैं बात है। बाबरपुर विधानसभा में कहें या दिल्ली सरकार में कहें, अरविंद केजरीवाल को 10 साल हो गए सरकार चलाते, किस प्रकार का उनका काम लगा है? देखिए, सही तौर पे जो 2-3 चीज़ें उभर के हमें दिखी हैं, खुद युवा पीढ़ी के हिसाब से, इसी साल मैंने अपनी 12th क्लियर करी, अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो मैंने एजुकेशन में देखा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सुधारा है और जो करिकुलम्स भी उन्होंने सुधारे हैं। खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि वो एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुधारा है, वो सिस्टम को ही बदलना है एजुकेशन के, तो मैंने उसने पर्सनली फील करा है, तो उन्होंने एजुकेशन पर अच्छा काम करा है और हेल्थ केयर पे भी अच्छा काम करा है। तो ये 2 बड़े काम मेरे को दिखाई देते हैं, और आई थिंक किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए ये 2 सबसे महत्वपूर्ण काम है। दिल्ली में सबसे ज्यादा एक पीड़ा का विषय है, महिलाएं असुरक्षित हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? युवा पीढ़ी में है, महिला असुरक्षित तो है, ये बात सही है, लेकिन ये भी देखा जाए तो दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस है नहीं, तो वो केंद्र सरकार का मुद्दा है। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी तरफ से भी कुछ कदम उठा सकती है, एमसीडी में उठा सकती है, थोड़े रोड सेफ्टी को और बेहतर कर सकती है, लेकिन ये काम मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हों के हाथ में है। हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जनता को, अपनी युवा पीढ़ी को भी? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वोट डालने से पहले वोट उस व्यक्ति, उस पार्टी को डाले जो धर्म के नाम पे इस देश को ना बांटे, डेमोक्रेसी को बनाए रखे, उस पार्टी को, उस बंदे को वोट दें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर हम धर्म की राजनीति करेंगे तो देश के टुकड़े होने में टाइम नहीं लगेगा, जो कि पहले भी हो चुके हैं। तो धर्म की राजनीति ना करें, एजुकेशन के ऊपर वोट डालें, हेल्थ केयर के ऊपर वोट डालें,
देश की ग्रोथ के ऊपर वोट डालें। बस यही मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा। बीजेपी बोल रही है अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। हाँ जी, तो उसके लिए आप कैसा देखते हैं? हाँ, अगर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं वोट खींचने का बहुत ही अच्छा तरीका मिडिल क्लास कि उन्हें थोड़ी फ्री की रेवड़ियाँ दो, उनके ही टैक्स के पैसे को उन्हें ही रिटर्न कर दो रेवड़ियों के रूप में और वोट बटोर लो। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका जो अरविंद केजरीवाल फॉलो करते हैं। लेकिन फॉर कंपैरिजन अगर मैं देखूं और पार्टियों से, तो और पार्टियां खा रही है, वो कम से कम कुछ 1% तो दे ही रहा है। तो उस कंपैरिजन में देखा जाए तो काफी सही है। और मैं अगर कुछ बाहर के देशों को देखूं तो वेलफेयर स्कीम्स के नाम से वो इन सब चीजों को चलाते हैं। मैंने जितना भी ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ा है तो बहुत सारी पार्टियां बहुत देशों में ये चीजें करती हैं और उसे वेलफेयर का नाम देके वो देश की ग्रोथ में आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी ने एक अभियान चलाया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं बेटी तो पढ़ रही हैं लेकिन बच नहीं रही हैं। उसका कारण क्या है? मुझे जो कारण दिखाई देता है कि बीजेपी में जो अधिकतर मेंबर्स मैंने देखे हैं बीजेपी ज्वाइन करने वाले, एक तो वो कम एजुकेटेड हैं और ऊपर से उनका कोई गैंगस्टर बैकग्राउंड वगैरह है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस पार्टी में गैंगस्टर होंगे वो बेटी कैसे ही बचाएंगे। पढ़ा रहे हैं बेशक, क्योंकि जो आजकल की पीढ़ी है उनकी सोच बदल रही है, तो लड़कियां खुद आगे आ रही हैं, खुद आगे कदम बढ़ा रही हैं। लेकिन एक पार्टी के अंदर एजुकेटेड लोग होंगे तो बेटियां सेफ भी हो जाएंगी। जी, मोहम्मद कासिम मेरा नाम है। बात करें बीते 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, किस तरीके से उनके काम देखते हैं आप? ये हमारे जो नज़दीकी एमएलए हैं अब्दुल रहमान साहब, उनका काम बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा करा है। 10-11 सालों से बहुत बेहतर काम है। इससे पहले कांग्रेस के चौधरी मदीन साहब थे, उनका काम हमें समझ में नहीं आया। बाकी वहाँ की जनता बहुत फेमस मानती है उन्हें, अब्दुल रहमान साहब को, पर अब के सुनने में आया कि टिकट नहीं मिल रहा उन्हें। कांग्रेस से केजरीवाल की तरफ से मिला नहीं, और जो रहमान साहब है वो आम जनता से खड़े होंगे। आपके टिकट जो मिला है जुबैर अहमद को मिला है, जो जिनका काम अच्छा नहीं है। बाकी हमारे हिसाब से केजरीवाल बहुत बेहतर है, बेस्ट है, और हम चाहते हैं केजरीवाल दोबारा दिल्ली में आए। बात करें हम दिल्ली में महिलाओं की, महिलाएं क्या सुरक्षित मानते हैं आप दिल्ली में? ये पहले से तो बेहतर है, दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ की गवर्नमेंट भी बेहतर है और काम अच्छा भी हो रहा है। ज़्यादातर सुरक्षित है महिलाएं। बाकी हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे नशे का जो नशा जो ज़्यादातर आम हो रहा है, जगह जगह गलियों में बिक रहा है और क्राइम बढ़ा जा रहा है, उस पर थोड़ा सरकार रोक लगाए। और ये मेरी गुजारिश है। देखिए, बाबरपुर विधानसभा के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे हम कि बीते 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और उनके कैसे कार्य रहे हैं। जी अंकल जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा 70 साल की उम्र है, नाम है विनोद और सीनियर सिटीजन हूँ। अब रही बात विधायक और उसकी आपके दिल्ली सरकार के केजरीवाल की या किसकी, जनता इस पे कैसे विश्वास कर ले। बार में भाग जाता है छोड़ के जनता के बीच हजूर में। कभी एक इनने बोला कि हम जनता जनार्दन लगाएंगे, आज तक लगा के दिखाया। इनने बोला हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, क्यों ली? फिर इनने बोला कि हम क्या कहने सरकारी बंगला नहीं लेंगे, क्यों लिया इनने? ये पूछिए इससे। अब इनने ये दारू एक फ्री करी थी, न चलाया था अभियान, क्या फायदा हुआ? जनता का नुकसान किस हुआ? जनता मरी इतनी, किसका कोई उसका इनने कोई करा? इनने ये आपके क्या कहने ये डिस्पेंसरियाँ खोल रखी हैं या मोहल्ला क्लिनिक में जाओ कोई दवाई नहीं मिलती, डिस्पेंसरियों में जाओ वही गोली कैप्सूल दे देते हैं। तो इनने क्या ध्यान दिया ये बताइए? जनता तो इसको लाके, मैं तो कहता हूँ मुझ जैसे बुजुर्ग कहते हैं जनता इसको लाके पछताएगी। अगर दोबारा जनता इसको ले आई, मैं कोरे कागज पे लिख के देता हूँ कि जनता फिर जूते खाएगी। इन लोगों का काम ये है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पहले ये हाथ जोड़ते हैं, फिर जनता हाथ जोड़ती रहती है, कोई सुनवाई नहीं। जो नगर पालिका बन गया, विधायक बन गया, उसके बल्ले बल्ले गए। यहाँ का विधायक एक गोपाल राय ने तो काम करके दिखाया है, इसकी तो पब्लिक वाह करती है कि भाई कुछ भी है कैसा भी है आम आदमी पार्टी का, लेकिन इस बंदे ने काम करके दिखाया है। बाकी तो जिसको ABCD का नहीं पता, जिसको जो है इसकी क्या कहने राजनीति की नॉलेज नहीं पता, उसको बच्चे को घुसेड़ लिया कि आजा भाई तू 10 पैसे दे दे,
और 1000 रुपये कमा ले, वो धंधा इनने बना रखा है। जेल में बैठ के इनने 9% बिजली बढ़ा दी। कौन सा इनने वो फायदा करा है बताओ पब्लिक का? बसें फ्री करी, क्या फायदा करा है ना पब्लिक का? बसें फ्री करके, बसें फ्री तो महिलाओं के लिए फायदा है, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या फायदा करा इनने, ये बताइए। बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराई हैं, बुजुर्गों से तो वोट भी लेता है, लेता नहीं। यात्राएं भी उन्होंने कराई तीर्थ यात्रा कराई है, तीर्थ यात्रा से कराने से मान लिया तीर्थ यात्रा कराई है, तो कौन से ने अपने जेब के पैसे कराई है? तुम्हारे पैसे से, मेरे पैसे के, भाई के पैसे से कराई है, ये बताओ। बात करें अब दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? दिल्ली में महिला कोई सुरक्षित नहीं है, कहने को है सुरक्षित, कोई सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में जितना क्राइम बढ़ रहा है ना, ये सब पब्लिक जानती है। ये क्राइम तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है या वो अपनी बड़ी सरकार है? फिर अब दिल्ली में जो बैठा केजरीवाल है, तो केजरीवाल ही तो जिम्मेदार है। स्कूलों को जाके देखो क्या हाल हो रहा है, लैट्रिन में पानी नहीं है, खाने में खिचड़ियाँ और दलिया भेजता है, जैसे बीमार हो बच्चे हो हॉस्पिटलों के, वो भेजता है। पहले कपड़े ड्रेस मिलते थे, वो भी खत्म। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद यासीन। ऐसा बात करें दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार को 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की, आपको उनके कैसे कार्य लगे? मेरे को अरविंद केजरीवाल के सही एकदम सही काम करता है वो एकदम, मगर चक्कर क्या है, मोदी जी अपने ऐसे करा देते हैं बीच में, जो अपना काम करना चाहते हैं वो बीच में टांग अड़ा देते हैं, और इसी चक्कर में अंदर भी करवा दिया उन्होंने बेचारों को, अपनी टांग अड़ाने में बीच में। मगर सबसे काम केजरीवाल औरतों के लिए, आदमी के लिए, सबके लिए, रिक्शे ठेली वालों के लिए, फुटपाथ वालों के लिए, सबके लिए काम अच्छा करते हैं। क्या क्या काम कर दिया उन्होंने? देखो पहले ठेली नहीं लगते थे, पुलिस वाले लगने नहीं देते, अब तो खुलेआम लगाता है बाजार जी। अब तो फिर ठेली वाले भी जहाँ मर्जी लगा लेते हैं, अपने जहाँ मर्जी लगा लेते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं, अपने आराम से खाक मारे। मगर जब से मोदी का, केजरीवाल का थोड़ा सा रगड़ा हुआ है, इन्होंने पुलिस वाले फिर परेशान करने लगे, रिक्शे वालों को क्या, ठेली वालों को क्या, सबको परेशान करने लगे। हाँ, अब बात करें दिल्ली में महिलाओं की, महिलाएं कितनी सुरक्षित मानते हैं? आप रिक्शा चलाते हैं, आपके साथ ही महिलाएं मैं तो नहीं समझता इस बात के लिए, मैं तो नहीं समझता इस बात के लिए कि महिला सुरक्षित है। आज दिन को कहीं भी देख लो जाके, तुम कहीं भी आप चले जाओ। उन्हें किसके ऊपर दोषी मानते हैं आप? महिलाओं का जो अत्याचार हो रहा है, तो उसको किसको दोषी मानेंगे? दोषी मानूंगा पुलिस वालों को, ताकि पुलिस वाले देख के भी अनजान बन जाते हैं। वो जाके उनके हाथ में दे दिया, जो गलत काम करा उनके हाथ में दे दिया, थोड़े बहुत पैसे लिए, उनको छोड़ दिया। तो थोड़ा बहुत 2-1 चांट हमारा, जब वो चले गए, दूर हो गए, तो उनको छोड़ दिया। अब बात करें हम आने वाले विधानसभा चुनाव में, किसकी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से केजरीवाल की होनी चाहिए सरकार। मेरा नाम पूनम है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली सरकार बीते 10 सालों से है, उनका कार्यकाल कैसा लगा? दिल्ली सरकार का, केजरीवाल जी का, मुझे तो पसंद नहीं आया उनका कार्यकाल। नहीं है, क्या बसें फ्री हैं उनकी, और घर में बिजली फ्री है, नहीं, एक और पानी बसें फ्री होना ही एक नहीं, सब कुछ होता है। और भी जैसे नशा इतना सारा करवा दिया है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, सारा नशे, छोटे छोटे बच्चे भी अब नशाखोरी होने लगे हैं, है ना। घर से निकल के नशे की दुकानों में ठेके खुल गए आसपास, तो मुझे तो पसंद नहीं है। आप महिलाओं को कितना सुरक्षित मानते हैं दिल्ली में? दिल्ली में कोई महिला सुरक्षित नहीं है। मोदी जी ने एक अभियान निकाला हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि बेटियां पढ़ तो रही हैं, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि बेटियां आज की डेट में सुरक्षित नहीं है। तो बात करें हम, अगर उनकी सुरक्षा के लिए कोई मुद्दा उठाता है, जैसे अभी बीते समय में अरविंद केजरीवाल ने ही मुद्दा उठाया था, तो उन पर पब्लिक के द्वारा या किसी ना जाने अनजान व्यक्ति के द्वारा हमला कर दिया जाता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, अगर कोई बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई मुद्दा उठाता है तो उसके तो साथ हम हैं, उसके साथ तो सारी नारी शक्ति, सारी उन्हीं के साथ है। जो नारी की सुरक्षा के लिए मुद्दा उठाएगा तो सारी नारियां उनके साथ ही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ मुद्दा यहाँ उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी वारदातें आप देखो ना, कोई लड़की 8-9 बजे के बाद में मुझे नहीं लगता कि सुरक्षित होती है यहाँ पर, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, तो मुझे खुद डर रहता है कि पता नहीं वो टाइम पे कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। तो यहाँ दिल्ली में तो है। मैडम, उसको आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे उसमें? अब मैं तो गवर्नमेंट को खिलाऊं, गवर्नमेंट ही है, और तो आम पब्लिक तो है नहीं। गवर्नमेंट ही, जब तक यहाँ पे रूल्स नहीं होंगे, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो
नहीं हो सकता। अब आप यूपी में देख लीजिए ना, यूपी में देख लीजिए जो क्राइम पहले था, मे भी आप नहीं है वहाँ पे क्राइम। बात करें यूपी में गवर्नमेंट, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर है और उनके अंतर्गत आ रही है। और यहाँ दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के अंडर दिल्ली पुलिस नहीं है, इसको बताया जाए गृह मंत्रालय में, तो उस पर जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? मैं तो सरकार को ही ठहराऊंगी, सरकार को ही ठहराऊंगी, क्योंकि अगर किसी के हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं है तो वो सुरक्षित कैसे कर सकता है किसी को? आप महिला हैं, महिलाओं को क्या हमारे माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? मैं तो महिलाओं को ये उद्देश्य देना चाहूंगी कि भाई जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके साथ में रहे, उसका साथ दें, क्योंकि महिला की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमारी माँ बेटियों की, बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं होगी, हमारी सुरक्षा नहीं होगी, तो फिर दिल्ली सरकार या कोई सरकार किस काम की है? कोई भी सरकार बेकार है। तो जो भी कोई भी बंदा अगर कोई खड़ा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो हम उनके साथ हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अदर पर्सन कोई भी हो। नाम बताइए। कोमल अरोड़ा। क्या आप दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या परेशानी है? मेरे को तो कोई परेशानी नहीं, आज तक मैं परेशान औरतों को बहुत देखती हूँ, उनकी मदद करती चलती हूँ। किस प्रकार से? जैसे पता नहीं किसी को अभी कोई गाली दे रहा था, मैंने कहा भाई क्यों गाली दे रहा है, मेरे को भी सुनाई दे रही है, उसको दे रहा है, मुझको भी सुनना पड़ रहा है, गाली मत दो। बात करें हम अब बीते 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, उनके कार्यकाल कैसा रहा है? देखो मैं सच बताऊं, मैं किसी के कार्य से अपने, हमें पता है हमने अपना खुद ही करना है, जो भी करना है, किसी के कार्य से मैं आज तक सहमत हुई हूँ, मैं नहीं हुई। आप भी कभी बस में गए हैं या फिर आपने भी जी? बस पे कभी नहीं गई मैं। हाँ। क्या आपने कभी हॉस्पिटल कहीं गए, कहीं सुविधा देखी? सुविधा तो हम तो स्टीफन ही जाते हैं, वहाँ पैसे देते हैं, सुविधा मिलती है। गवर्नमेंट में कभी नहीं गए भाई, झूठ से। बच्चे भी आपके? वो भी वहीं जाता है स्टीफन। बच्चे कहीं से शिक्षा ले रहे होंगे? बेटा मेरा एडवोकेट है करकड़ुमा में। किस प्रकार का कोई मतलब सब अच्छा है या फिर? अच्छा है, दिल्ली बहुत अच्छी है। हाँ, फिर दिल्ली अच्छी है, दिल्ली सरकार भी अच्छी है। दिल्ली सरकार भी अच्छी है, तभी तो सब कुछ अच्छा है, कुछ खास खराब भी नहीं है और कुछ खास अच्छा भी नहीं है। सो मैडम आप दिल्ली में रहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? माइनूर। क्या आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं दिल्ली के अंदर? जी, औरतों की ज्यादा चलती है। ज्यादा चलती है? जी। मतलब आप दिन में मोबाइल लेकर के निकल रहे हैं, मोबाइल लेकर के निकल रहे हैं और चैन वैन भी आपको पहन के निकलते होंगे, तो उस पर कोई हमला तो नहीं होता है? नहीं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? नहीं। फिर मोदी जी ने एक अभियान और चला रखा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं बेटी पढ़ा तो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं बेटी पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ना, केजरीवाल बहुत काम कर रहा है, सब उसी को कर रहा है पब्लिक को, उससे ज्यादा क्या है, वो पढ़ाई पे दे रहा है मन में। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? जी, मुझ पे नहीं है बच्चे, मेरी बहनें पढ़ती हैं। अभी हॉस्पिटल जाते हैं? जी। कैसी सुविधा लगी हॉस्पिटल? नहीं, कोई वो नहीं होती, आधार कार्ड मांगते बस, प्रूफ के लिए। अच्छा काम हो रहा है? जी, अस्पतालों में बहुत सही चल रहा है। पानी वानी का बिल? नहीं, पानी का पब्लिक लेती है। बिजली का बिल भी आता है क्या? बिजली का बिल आता है। कितना आ रहा होगा आपका? जी, ज्यादा नहीं आ रहा है, वही आ रहा है 1500 ऐसे आते हैं बिल के। आने वाले विधानसभा चुनाव में अब मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप, अरविंद केजरीवाल को या फिर अदर्स किसी को? केजरीवाल जीते हैं, वो छुआते हैं अपनी दिल्ली के अंदर, वही है अपनी राजधानी। नाम बताइए अपना। मेरा खुशी नाम है। मैडम आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं आप? जी, दिल्ली में तो महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्या परेशानी है? परेशानी तो यही है, देखो घर की, और फिर बताइए कि कैसा माहौल चल रहा है आजकल, बच्चे भी महिला भी कोई सुरक्षित नहीं है। बात करें हम कि दिल्ली सरकार को 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को, उनके कार्य आपको कैसे लगे आज तक? आपके लिए बसें भी उन्होंने फ्री करी हैं, आपके घर में पानी भी आता है वो भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, तो उनके कैसे कार्य रहे? उनके तो कार्य अच्छे रहे हैं, थोड़ी सुविधा करी है महिलाओं के लिए, जैसे कि बस में सुविधा करी है और वैसे भी सुविधा पानी की, लेकिन अब बिजली को लेकर अभी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि बिल बहुत आ रहा है। हाँ। आप अस्पताल जाते होंगे, कैसी सुविधा लगती है? अस्पतालों में तो अभी ठीक नहीं है सुविधा, डॉक्टर ठीक से देखते भी नहीं है और फिर लाइन में खड़े रहो तो खड़े ही रहो। आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाते होंगे, स्कूल में कैसी सुविधा आपको लगती है? स्कूल में तो अभी ठीक है। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं? हाँ। शिक्षा सही मिल रही है? हाँ, इसको अच्छी है। अगर हम बात है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में
अब विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें मुख्यमंत्री का चयन होना है। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? देखो, अगर जो केजरीवाल काम अच्छा करते हैं तो हम तो यही चाहते हैं कि उनकी वो रहे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे देखा जाए तो भी पिछले चुनावों में सभी ने 7 सांसद बीजेपी के चुने हैं और अब आने वाला टाइम आ रहा है मुख्यमंत्री चुनना है। तो उस रूप में हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि किसको चुनना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि अगर जो केजरीवाल जी सुविधा अच्छी देते हैं तो मैं तो यही चाहती हूँ कि वही सुविधा अच्छी दे। क्या आप वोट पक्का मन बना लिया कि केजरीवाल को देंगे? मैं तो सर देखो, अभी तो मेरा, क्योंकि मैंने अपनी आइडिया बनवा रही हूँ, मेरी आईडी कोई ऐसी है नहीं, मैंने अभी तक वोट दिया नहीं है और मैंने कोशिश भी कई बार करी, मेरे पैसे भी ले लिए और मेरा कुछ बनाया भी नहीं।